सिद्धार्थ? यस सर। प्रिज्म। फेनिल। फेनिल। हाँ सर। बीस की दो फॉर्मूला करवाना है, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, where I इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, E इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, A इक्वल टू प्रिज्म एंगल, डेल्टा इक्वल टू डेविएशन एंगल। कौन सा फॉर्मूला लिखा बेटा? फेनिल I plus is equal to A plus deviation angle डेल्टा। ओके, ये बेसिक है बेटा प्रिज्म का। और सेकंड वन है बेटा प्रिज्म के लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 इज इक्वल टू साइन A प्लस dm बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2, ऐसी थियरी है बेटा। टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, डीएम को क्या बोलते हैं ये लोग? मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बराबर देखो तो क्रिस पटेल, डीएम को क्या बोलते हैं? सर मिनिमम डेविएशन। ओके, मिनिमम डेविएशन एंगल, गुड। तो महेश, ये बेसिक सी थियरी है चैप्टर में, राइट? प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में एक है I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, और दूसरी है बेटा n21 इक्वल टू साइन A प्लस dm बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। dm है मिनिमम डेविएशन एंगल। महेश, ये 4 मार्क्स की थियरी है बेटा, ओके? ये तो मैंने खाली फॉर्मूला लिखा है। चलो पहली थियरी प्रूव कर रहे हैं बेटा, और मैं आपको प्रॉमिस दे रहा है बेटा, प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, ये थियरी आपको ये आ जाएगी बेटा, अच्छी तरह से सिखा रहा हूं, प्रॉमिस दे रहा हूं बेटा। यस सर। और आईएमपी थियरी है, लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन फॉर प्रिज्म डिराइव फॉर्मूला I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। क्या डिराइव करना है? I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। सिद्धार्थ? यस सर। फिगर ड्रॉ करो मेरे साथ, बड़ी ड्रॉ करना, थोड़ी बड़ी ड्रॉ करना। ये प्रिज्म है, A B C। सुनो, ये 3D नहीं है, 3D नहीं है, ये समझ में आ रहा है? 3D होता है प्रिज्म तो ऐसे, ये 3D नहीं है, समझ लेना, राइट? यस सर। प्रिज्म तो देखा है ना आपने बेटा? हाँ सर। ये प्लेन में दिखा हुआ है, मैंने प्लेन में दिखा है, ओके? तो इसकी दो सरफेस होती है, ये सरफेस 1, सरफेस 2, जिसकी हमें स्टडी करनी है, राइट? ऐसे मैंने दो परपेंडिकुलर रख दिए, तो ये जो रेज है ना PQ, उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, मालूम है ना? कौन सा रेज बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। हाँ वही बेटा, रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये जो एंगल हो इसको हम आई बोलते हैं,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लो और इसका N1 ले लो और ये भी एयर है N1 ले लो, राइट बेटा, और N1 लेस देन N2 है। तो बताओ बेटा रेस रेयर में से डेंसर में जाएगा तो N1 is less than N2 towards normal. सिद्धार्थ ये इसका ओरिजिनल पास था ना, लेकिन वो रेयर में से डेंसर में आया तो टुवर्ड टू नॉर्मल जाता है, मालूम है ना। Yes sir, toward normal. तो ये जो ये QR हो गया बेटा, वो सरफेस 1 का रिफ्रैक्टिव रे हो गया, और ये जो एंगल बन गया उसको मैंने R1 बोल दिया बेटा। क्या बोला? R1. चलो यहाँ समझ में आया? सिद्धार्थ समझ में आया? Yes sir. और फिगर ऐसे ही ड्रॉ करनी है बेटा, पहले सरफेस 1 का रिफ्लेक्शन दिखाना है। अब बताओ सरफेस 2 की बात कर रहे हैं, ये एंगल तो मैंने R2 बोल दिया बेटा। R2. तो अब ये जो रेज है ये सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट हो रहा है, ओके, और डेंसर में से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा। Away from normal. Away. Yes sir. वेरी गुड कैलिन, ये RS है ना वो इमर्जन रेज हो गया, और ये जो एंगल है ना इसको मैंने इमर्जेंट एंगल E बोल दिया। कैलिन हाँ सर। वेरी गुड, यहां तक हमने कर दिया बेटा। महेश तू आया बेटा? हाँ सर। अब देखो धवल सर है ना, वो आपको एक की पॉइंट बता रहे हैं बेटा थ्योरी का। क्या दिखा रहा हूं बेटा? की पॉइंट बोल, क्या दिखा रहा हूं? महेश की पॉइंट। की पॉइंट क्या है बेटा? तो इसका की पॉइंट है डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल? डेविएशन। तो देखो ये सरफेस 1 पर मैंने रिफ्लेक्शन सिंबल दिया IR1, तो इसका डेविएशन भी होगा ना सरफेस 1 पर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसको मैंने डेल्टा 1 बता दिया। तो डेल्टा 1 किसके लिए? सरफेस 1 के लिए डेविएशन एंगल। वो फिगर में दिखाई तो दे रहा है बेटा अच्छे से? Yes sir. वेरी गुड। ऐसे बेटा ये इस तरफ जाने वाला था लेकिन इस तरफ गया, तो ये डेल्टा 2, ये सेकंड सरफेस के लिए डेविएशन एंगल हो गया। Yes sir. ये की पॉइंट है डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दिखा दिया। अब रिजल्टेंट देखते हैं बेटा कि क्यू रेज ऐसे जाने वाला था लेकिन आरएस की डायरेक्शन में गया, तो ये रिजल्टेंट डेल्टा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? Yes sir. Cover. यस, मेरी पढ़ाने की टेक्निक तो आपको मालूम ही है बेटा। इसी थियरी में की पॉइंट कौन है बेटा? डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड Deviation डेल्टा। angle. यस, इसको भूलना नहीं, क्योंकि सरफेस 1 से आपको IR1 आएगा, सरफेस 2 को आप R2 कर सकते हैं बेटा रिफ्लेक्शन के रूल से, लेकिन ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा का पट्टा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सिद्धार्थ। Yes sir. अभी ये जो फिगर मैंने बनाई ना बेटा वो 5 टाइम्स ड्रॉ कर देना बेटा, 5 टाइम्स अच्छी तरह से, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको। क्लियर? Yes sir. चलो अब थियरी स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने इधर थोड़ा आगे ले जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ बेटा, और इसका नाम मैं एल दे देता हूँ। इसका नाम हमने एल दे दिया बेटा। तो आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है बेटा, AQLR। Yes sir. इन पैरेललोग्राम AQLR, सुनो ये परपेंडिकुलर है ना, तो Q एंड R तो 90 है ना, देख लो परपेंडिकुलर है QLR।
नॉर्मल है इसलिए 90 है ना क्यू एन हाँ आर। सर। ओके, तो फिर एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर, एंगल क्यू एल आर 180 होगा बेटा सीधा। 180। यस सर। क्यों 180 होगा? क्योंकि 4 एंगल का एडिशन 360 होता है। 360 तो 360 हाँ। में ये 90 है, तो दोनों का एडिशन 180 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आप एक ट्राइंगल देखो बेटा, इन ट्राइंगल क्यू एल आर, क्यू एल आर, इन ट्राइंगल क्यू एल आर, क्यू एल आर, बोलो ऐसा आ रहा है बेटा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस क्यू एल आर इज इक्वल टू 180। सही है ना? हाँ। यस सर। ट्राइंगल के 3 एंगल 180 होता है ना। अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करके दे दो, क्या आ रहा है बेटा? इक्वेशन 1 एंड 2 यस। ऐसे आ रहा है ना। पहला वाला है ए प्लस एल इक्वल टू 180 और दूसरे वाला है R1 बत्ता R1 प्लस R2 प्लस एल इक्वल टू 180। बेटा कर दो, सॉल्व कर दो, क्या आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ रहा है बोलो? 180 180 कंपेयर कर दो ऐसे करके। A is equal to R1 plus R. वेरी गुड। तो ये आ रहा है आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अनिल, हाँ सर। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमसीक्यू के लिए और न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। कोई भी प्रिज्म में ये सेम ही होता है, मतलब ये अप्लाई होता है बेटा। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए ही होता है बेटा कोई भी प्रिज्म में। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। हाँ सर। फैनिल यहां तक मैंने क्या किया वो आपको समझ में आ गया है बेटा? यस सर। पहले प्रॉपर फिगर ड्रॉ करनी है। PQ इंसिडेंट है और QR सरफेस 1 का रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन रेज है, और वही QR है ना वो सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट हो जाएगा, और RS है ना सरफेस 2 का इमर्जेंट रेज है। बराबर ना बेटा? और याद क्या रखना है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा। और ये जो इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये कैसे लाया है मैंने? एक पैरेललोग्राम एंड एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो चलो यहां तक आ गया अनिल? हाँ सर। यस सर। अब देखो अपने को ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? चलो इसका नाम मैंने M बोल दिया। तो डेल्टा है ना बेटा, वो MQR का इंटीरियर एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर। यस, इन ट्राइंगल QMR एक्सटीरियर एंगल डेल्टा कितना आ रहा है? देखते बेटा कितना आ रहा है। चलो ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है बेटा, तो ये वाला डेल्टा 2 होगा कि नहीं होगा? ऐसे जो ये x होता है तो ये x होता है ना। यस सर। अरे ये डेल्टा 2 तो ये डेल्टा 2 होगा ना। फिर हाँ सर। देख लो MQR, तो डेल्टा होगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चलो यहां समझ में आ रहा है यस सिद्धार्थ? सर। अब है ना हम Yes, फिगर का यूज कर रहे हैं बेटा, फिगर का, फ्रॉम द फिगर करके लिखेंगे थोड़ा पॉइंट। हाँ, फ्रॉम द फिगर। चलो डेल्टा 1 निकालते हैं यहां से। तो सरफेस 1 के लिए क्या हो रहा है बेटा? R1 प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई हो रहा है, देखा आपने? हाँ। तो यस सर। R1 प्लस डेल्टा 1
तो आप है ना, आप डेल्टा वन को सब्जेक्ट करो तो वो आ रहा है बेटा i माइनस आर वन, I minus R1. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। R2 માટે પણ એવું જ થશે. यस, वेरी गुड, R2 plus delta वेरी delta गुड। 2 equals to R capital R. ये आएगा R2 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू E, implies डेल्टा 2 इज इक्वल टू E माइनस E minus R2. 5, बराबर ना बेटा? Yes sir. समझ में आ गया? यस सर। अब क्या करते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू इधर रख देते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल पे। डेल्टा 1 i माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो आ रहा है बेटा ये i प्लस E माइनस कॉमन कर दिया R1 प्लस R2, सिद्धार्थ सही है ना? Yes sir. अब R1 प्लस R2 की वैल्यू तो A है बेटा, एस R1 प्लस R2 इक्वल टू A, को मेरी साइड लाओ बेटा, तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E, हेंस अवर थियरी। देखो हो गई, बताओ कैसी लगी? 4 मार्क्स या 3 मार्क्स? शांति से करनी होती है बेटा, प्रॉपर फिगर्स है। Yes sir. कुछ पूछना है सिद्धार्थ इसमें? ना सर, खबर पड़ी गई कंप्लीट। वेरी गुड। अब दूसरी थियरी बेटा हम देख लेते हैं। यस सर। जो सेकंड थियरी है ना बेटा, उसमें ग्राफ है सिद्धार्थ, ग्राफ। हाँ सर। तो वो ग्राफ के लिए मैं थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। यस सर। तो हमारी सेकंड थियरी होगी फॉर प्रिज्म, prove n21 equal to sin a plus delta a plus dm by 2 upon sin a by 2। सिद्धार्थ, यस सर। हम एक काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं इस थियरी को समझाने के लिए। यस। मैंने भेजा आपको ये क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 60, प्रिज्म की बात कर रहा हूँ बेटा, इफ a is 60, प्रिज्म एंगल 60 and I is 30, then find value of E। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया बेटा। हाँ सर। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये थियरी को समझाने के लिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखना। ई फिगर तो ड्रॉ करनी होगी सिद्धार्थ। यस सर। आई अपना कितना है 30, सॉरी ओके सिद्धार्थ, ये ई निकल रहा है बेटा। यस सर। और ये आपको 16 गिवन है, 60 गिवन है।
ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। देखो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, प्रूफ है ना बेटा, वो मैंने आपको भेज दिया, देख लेना बेटा। मैं इधर टाइम नहीं बिगड़ता बेटा, टाइम नहीं बिगड़ता, राइट सिद्धार्थ? हाँ सर, यस सर, बराबर। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1। ओके, तो सरफेस 1 पर हम स्नेल्स लॉ निकाल सकते हैं ना सिद्धार्थ? तो यहां से हमें हाँ सर, R1 मिल जाएगा बेटा। N1 साइन आएगा। इसका n मैं 1.5 दे रहा हूं सिद्धार्थ। हाँ सर। यहां से मिल जाएगा ना बेटा ऐसे। हाँ N1 हवा है एयर, तो N1 साइन आई समझ में आ रहा है इज इक्वल टू N2 साइन R1। क्या बात समझ में आ रही है? यहां से आपको R1 मिल जाएगा ना बेटा। यस सर, बढ़िया। स्नेल्स लॉ से N1 N2 गिवन है, IB गिवन है, तो आप कर लेना बेटा। हाँ। आपको 90 डिग्री 28 मिनट आएगा। ओके, अब स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया? सरफेस 1 पर स्नेल्स लॉ यूज किया। अब हाँ सर। नंबर 2 बेटा, कोई भी प्रिज्म के लिए A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आता है ना बेटा, मैंने बताया था। तो A की वैल्यू जानते हैं, R1 की भी वैल्यू जानते हैं बेटा, तो R2 की वैल्यू पता चल जाएगी ना बेटा। हाँ सर, आइए। R2 इक्वल टू A माइनस R1, तो आप करेंगे ना बेटा 60 माइनस, तो ये आपका आ रहा है 40 डिग्री 32 मिनट, राइट? तो ये आपका क्या मिल गया बेटा? R2 मिल गया सिद्धार्थ। R2, यस सर। R2 मिल गया। अब फिर से स्टेप नंबर 3 में स्नेल्स लॉ यूज करना है, करेंगे ना? हाँ सर। हाँ, तो स्टेप 3 फॉर सरफेस 2। आप बेटा स्नेल्स लॉ यूज करेंगे ना, तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। वो मैं लिख रहा हूं, वो अब की मिलेगी 76 हाँ। डिग्री 47 मिनट। चलो ये समझ में आ रहा है कैसे मिला बेटा? ऐसे N2 sin R2 इज इक्वल टू N1 sin E, ये वाला फॉर्मूला से मिल जाएगा ना सिद्धार्थ? यस सर, बढ़िया सर। तो ये टाइप के क्वेश्चन को मैं सैंडविच वाले क्वेश्चन कहता हूँ। इसका नाम है स्नेल सैंडविच। इधर स्नेल टू है, इधर स्नेल टू है बेटा, बीच में ये आ रहा है टर्म, देखा? हाँ स्नेल बराबर, टू है, राइट सर। क्लियर? हाँ सर। अब आगे देखते हैं। આનું સ્ક્રીનશોટ નથી આપતો કારણ કે મેં તમને દાખલો મોકલેલો છે સિદ્ધાર્થ। यस हाँ सर, जो ये ओके, अभी मैंने ये सब क्यों करवाया मैं आपको अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। अनिल, हाँ सर। मैंने ये आपको एक एग्जांपल से कुछ सिखा रहा हूँ बेटा, डेटा ला रहा हूँ बेटा। हमने एक डेटा लिया बेटा, ऐसे करके देखो, कोई भी डेटा से ये कर सकते हैं। वो मैं ग्राफ समझाने वाला हूँ इसलिए। चलो, ये I30 था ना बेटा, I कितना था? 30 था।
तो ये हमें ई कितना मिला बेटा, आई 30 था, तो ई मिला 76 डिग्री 47 मिनट, बराबर ना अनिल? हाँ सर। हाँ, अब इसमें हमें डेल्टा निकालना है, तो बेटा निकाल सकते हैं इसका डेल्टा, डेल्टा निकाल सकते हैं बेटा, इसका निकाल सकते हैं। हाँ सर। ये वाला फॉर्मूला आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ए प्लस डेल्टा। हाँ, तो डेल्टा इक्वल टू आएगा डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए माइनस 30 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। तो यार है आपका, यार है आपका 46 डिग्री, सॉरी हाँ 46 डिग्री 47, कितना आ रहा है बेटा डेल्टा सिद्धार्थ? हाँ सर। क्लियर? यस सर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बेटा, ये घर से ट्राई करना बेटा। आप है ना आई की वैल्यू आप आई की वैल्यू 76 डिग्री 47 लेना बेटा, तो आपको ई की वैल्यू 30 मिलेगी सिद्धार्थ, उल्टा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वही हुआ ना बेटा, यहाँ से रेज निकलो तो यहाँ ही निकलेगा ना, वही है। तो आपकी आप आई की वैल्यू 76 डिग्री 47 रखेंगे ना बेटा, तो ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी सिद्धार्थ। हाँ सर। लेकिन इसी केस में बेटा डेल्टा तो सेम ही मिलेगा ना, डेल्टा तो सेम ही मिलेगा बेटा। सेम है सर। हाँ ओके, खाली आई थी। तो हाँ हमने बेटा ऐसे कुछ डेटा निकाला। अब ये डेटा से मैं ना एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं बेटा, जो ये थियरी के लिए काम आने वाला है। ये डेटा से, ऐसे अपने को ये डेटा से नहीं करना होता है, याद रखना होता है, लेकिन मैंने बहुत एफर्ट लगाई बेटा आपको वो ग्राफ समझाने के लिए डेटा से बेटा सिद्धार्थ। यस सर। क्या बताया मैंने डेटा कि दो वैल्यू के लिए डेल्टा की एक ही वैल्यू मिल रही है बेटा, ओके। आप आई की जगह ई भी लिख सकते हैं बेटा, सिद्धार्थ। हाँ सर। ये मैं आपको डेटा से ग्राफ बता रहा हूँ बेटा, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। मैंने डेटा से ग्राफ बताया बेटा, आप आई भी ले सकते हो और ई भी ले सकते हो बेटा, और इधर डेल्टा है। तो हमारा ग्राफ देख लेते हैं बेटा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, बराबर ना? 10 20 30 40 45। तो वो रिजल्ट क्या था बेटा, मैं फिर से सिखा रहा हूं आपको। ऐसा था ना बेटा, एक I1 इक्वल टू 30 था और एक I2 इक्वल टू 76 डिग्री 47 के लिए 47 आपको डेल्टा मिल रहा था बेटा 46 डिग्री 47 मिनट। ये रिजल्ट था ना बेटा, सिद्धार्थ? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा डेल्टा कितना है, 46 47, तो यहाँ कहीं आएगा वो डेल्टा। तो एक 30 के लिए आ रहा है बेटा, एक 30 के लिए आ रहा है, और एक किसके लिए आ रहा है बेटा, इसके लिए आ रहा है डेल्टा। हाँ डेल्टा 80। देखा आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा। I1 और I2 की दो वैल्यू के लिए डेल्टा की एक ही वैल्यू मिल रही है, क्या बस समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ, तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना बेटा, तो डेटा से ये ऐसा ग्राफ मिलने वाला है बेटा आपको, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, लेकिन बेटा जब हम आई की वैल्यू ई की वैल्यू लेंगे, आई इक्वल टू ई हो गया बेटा, तो डेल्टा की ई की वैल्यू मिलेगी बेटा,
तो ये जो कंडीशन है ना, यहाँ डेल्टा की एक ही वैल्यू मिलती है बेटा, और वो डेल्टा की वैल्यू को डी मिनिमम बोलते हैं बेटा, और यहाँ हाँ, आई D इक्वल minimum। टू ई होता है। समझ में आ रहा है यस सर। सिद्धार्थ? क्योंकि वहां आई इक्वल टू ई हो गया बेटा, दोनों सेम होंगे तो डेल्टा की एक ही वैल्यू मिल जाएगी ना। हाँ तो सुनो बेटा, ये कंडीशन है हमारे थियरी के लिए बेटा। ये क्या है कंडीशन? कंडीशन क्या है? व्हेन आई इक्वल टू ई इंप्लाइज डेल्टा बिकम डेल्टा मिनिमम। क्लियर? हाँ सर। यस सर क्लियर। હા कंप्लीट। આટલા સુધી રાખીએ બેટા થિયરી। હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ આમાં સમજણ પડી ગઈ સાહેબે આ આકૃતિ આ ફિગર ડ્રો કરવા માટે કેટલી બધી મહેનત કરી બેટા। यस सर खबर पड़ी। ऐसा कोई नहीं कर सकते बेटा, डेटा से निकाली ये फिगर मैंने। ओके, हाँ सर। કાલે આપણે 12:30 લેક્ચર છે। यस सर। એ તો હું ક્રિષ્ન સમજાઈ દઈશ। ક્રિશ આવ્યો છે? हाँ आयो सर। हाँ सर। તો સૈજા ક્રિષ્ન કહેજો મને મને કોલ કરે અત્યારે। हाँ सर।